हेलो, गुड मॉर्निंग। इस सेकंड वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे वार्मिंग अप एक्टिविटीज़। तो शुरू करते चिट चैट एक्टिविटीज़ से। शेयर दी चैट विद योर क्लासमेट या बेंचमेट, अपने दोस्तों से, क्लासमेट हो या बेंचमेट, उससे शेयर करने क्वेश्चंस और आंसर्स लेने हैं। एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने हैं और जवाब देने हैं। वेयर डिड यू गो फॉर ए पिकनिक रिसेंटली? इसका मतलब हुआ तुम हाल ही में वन भोजन के लिए कहाँ गए थे? तो आंसर दे सकते रिसेंटली आई वेंट टू माथेरान, आई वेंट टू महाबलेश्वर, आई वेंट टू पांचगनी। अलग अलग आंसर सबका आएगा। हु ऑल अकम्पनीड यू? तुम्हारे साथ और कौन लोग गए थे? यू मे गिव द आंसर माई फैमिली एंड माई अदर सम रिलेटिव्स अकम्पनीड मी। मेरा परिवार और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे साथ गए थे या आए थे। वाई डिड यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट? उस पिकनिक स्थल का चुनाव आपने क्यों किया? तो आंसर दे सकते हैं आई सिलेक्टेड दैट पिकनिक स्पॉट बिकॉज it is a spot of natural beauty. It is a very green place and the air is pure there. The atmosphere is healthy and refreshing and inspiring. So I selected this picnic spot. अलग अलग आपका आंसर इधर आएगा। What games, food sites did you enjoy there? आपने वहाँ कौन कौन से खेल भोजन साइट्स मतलब प्रेक्षणीय स्थल का आनंद लिया? तो आंसर इस तरह हो सकता है। वी एंजॉयड अंताक्षरी ऑन द वे। वी ऑल्सो एंजॉयड वेजिटेरियन फूड। वी ऑल्सो एंजॉयड स्ट्रॉबेरीज at Mathiran. We visited different points, etc. What did you feel when it was time to return home? घर लौटते समय देर हो जाने पर तुम्हें कैसा लगा? तो आंसर the picnic was so nice. We returned home happily with refreshed minds. I was so satisfied and cheerful after visiting this place. The memories of our pleasant picnic were unforgettable. I will never forget this picnic in my life, etc. Look at the picture and frame questions. ये देखिए, इसमें पहाड़ियों के बीच कुछ ट्रेकर्स जा रहे, ट्रेकिंग कर रहे। ट्रेकिंग का मतलब होता है पहाड़ों में या घाटी में पैदल यात्रा करना, उसको बोलते हैं ट्रेकिंग। जो ट्रेकिंग बुक करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेकर्स। वेयर आर द ट्रेकर्स ट्रेकिंग? ये ट्रेकर ट्रेकिंग कहाँ कर, उनको ये चित्र देखकर सवाल बनाने। पहला सवाल बना के दिया है, वेयर आर द ट्रेकर्स ट्रेकिंग? ट्रेकर्स कहाँ ट्रेकिंग कर रहे। दूसरा सवाल, विच सीजन इज इट? ये कौन सा सीजन है? और देखकर तीसरा सवाल बना सकते, वाई आर दे ट्रेकिंग क्यों कर रहे हैं? डी, व्हाट आर दे कैरिंग विद देम? उनके साथ वे क्या ले जा रहे, क्या उनके साथ कौन सी चीज़ वस्तु है? व्हाट थिंग्स आर दे कैरिंग विद देम? और वाई इज ट्रेकिंग इम्पोर्टेंट? ट्रेकिंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है? और ये भी सवाल पूछ सकते, वाई डू पीपल गो फॉर ट्रेकिंग? ट्रेकिंग के लिए लोग क्यों जाते हैं? या हाउ इज ट्रेकिंग यूजफुल फॉर एनीवन? हाउ इज ट्रेकिंग यूजफुल? ट्रेकिंग यूजफुल क्यों होती है, कैसी होती है?
इसी तरह से यह सवाल पूछने हैं उनको। एक्टिविटीज़, अगली एक्टिविटीज़ है, देखिए उसमें दिया है एक कौन सा वर्णन है उसके बारे में हमें हेडिंग देना है। ब्राइट ब्लू स्काई है, नीला नीला स्काई है। सॉफ्ट वाइट क्लाउड स्वीपिंग बाय, और सफ़ेद सफ़ेद क्लाउड्स स्वीपिंग बाय मतलब बह रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। बाय टाइनी स्पेक्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाई, और टाइनी स्पेक्स ऑफ बर्ड मतलब पंछियों की आकृतियाँ दिखाई दे रही है हमें आकाश में, जैसे वो उड़ रहे ऐसे दिखाई दे रही ऊंचाई पर। द सन प्लेइंग हाइड एंड सीक, और सूरज खेल खेल रहे, कौन सा, लपा छपी का खेल खेल रहे हैं। बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स बादलों के पीछे। तो ये सीन हमारे नज़र के सामने आ जाता है। इट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर इन योर माइंड। तो हेडिंग उस कौन सा सीन है, ब्यूटी ऑफ द स्काई हेडिंग। दूसरा सीन है माइल्स ऑफ स्मूथ बैरन लैंड स्पार्कलिंग सैंड, कि बहुत लंबी मीलों तक बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन के बंजर ज़मीन है, स्पार्कलिंग सैंड है, चमकने वाली रेत है। स्ट्रेच टिल द हराइजन, क्षितिज तक लंबे लंबी तरह स्ट्रेच फैली हुई है। इन वेव लाइक फॉर्म्स थॉर्निंग, और कांटे वाले प्लांट्स है, कैक्टी प्लांट्स है, प्रॉपिंग हेयर ऊपर आए हुए दिखाई दे रहे हैं। देर इन अकेजनल क्लस्टर ऑफ पाम्स, और पाम के पेड़ है उनका समूह में वे खड़े हैं, प्रोवाइडिंग अ शेडी स्पॉट, और उनकी छाया वहाँ है। एंड कारवन ऑफ कैमल, कैमल के झुंड एक लाइन में कतार में दूर का रास्ता तय कर रही है, रास्ते में निकल चुके हैं। तो इस सीन है द डेजर्ट का, रेगिस्तान का। Such a figurative description that creates mental picture in the mind of the listener or reader is called imagery. तो उसको बोलते हैं इमेजरी। इमेजरी का मतलब है ये ऐसा वर्णन होता है, अलंकारिक भाषा में ऐसा वर्णन किया जाता है कि उससे हमारे मन में एक मेंटल पिक्चर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉयज़ आर स्विमिंग इन द रिवर, बच्चे जैसे कोई लाइन बोला, द बॉयज़ आर स्विमिंग इन द रिवर, नदी में बच्चे स्विमिंग कर रहे, तो नदी का और बच्चों का स्विमिंग करने का पिक्चर हमारे मन में आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है इमेजरी। इमेजरी के कुछ एग्जांपल्स पोएम में आगे आएंगे। तो आगे हम इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेंगे, उनके आंसर्स समझ लेंगे। पुट राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट के सामने राइट मार्क, और गलत स्टेटमेंट के सामने रॉन्ग का मार्क हमें लगाना है इधर फॉल्स के सामने। फॉर एग्जांपल द स्पीकर स्टॉप्स टू वॉच रेन फॉलिंग अमंग द ट्रीज। तो स्पीकर क्यों रुका है, बारिश देखने के लिए नहीं, तो क्या देखने के लिए रुका था, आइस के लिए। तो रेन वर्ड गलत है, इधर होना चाहिए था आइस, इसलिए गलत है, तो रॉन्ग मार्क हमने किया इधर। द ओनर ऑफ द वुड्स इज नोन टू द स्पीकर, स्पीकर को या पोएट को जंगल का मालिक के बारे में पता है, यस राइट। द हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड एंड वांट्स टू कीप गोइंग, हॉर्स को कोल्ड के बारे में उसको कंटाला आ गया है, बोर हो गया है, एंड वांट्स टू कीप गोइंग, आगे बढ़ना चाहता है, यस सही है। द स्पीकर डजन एम्फेसाइज अपॉन द ब्यूटी ऑफ वुड्स ही इज पासिंग दो थ्रू, और जिस वन के सौंदर्य के बीच में से कभी गुजर रहे, उस वन का सौंदर्य के ऊपर उसने कुछ बल नहीं दिया है, ये सही या गलत, तो गलत है, उन्होंने बल दिया, उन्होंने कहा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप,
तो इसलिए सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो गलत का साइन हमने इधर लिखा। इसमें आप लोगों को लिख लेना है, अलग से नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड आउट लाइन और लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। ये स्टेटमेंट्स से हमें कौन सी लाइन याद आती है, ये स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि इसका मीनिंग कौन सी लाइन में है। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो वन टू कैच द स्पीकर ट्रेसपासिंग। कवि को अतिक्रमण करते हुए कोई देखने वाला नहीं है। ये कौन सी लाइन से पता चला, ही विल नॉट सी मी स्टैंडिंग देयर। तो आगे वही लाइन लिखनी है, इसी तरह लिख लेना है। अगली एक्टिविटी, द लिटल हॉर्स ड्रॉज हिज मास्टर्स अटेंशन। छोटा घोड़ा अपने मालिक का ध्यान खींचता है। किससे पता चलता है, कौन सी लाइन से, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शैक। इससे पता चलता है। हिज हॉर्स सीम्स एंग्जियस टू कीप गोइंग। वो आगे जाने की उनको चिंता सता रही है। यस, वही लाइन है, सेम लाइन इधर लिखनी है। द स्पीकर प्रीफर्स टू स्टे बट इज फोर्स्ड टू मूव ऑनवर्ड्स। कवि रुकना चाहता है लेकिन मजबूरी से उसे आगे बढ़ना पड़ता है। कौन सी लाइन से पता चलता है, दो लाइन्स लिखनी है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये दोनों लाइन लिखने, स्लीप तक, बट से लेकर स्लीप तक। इधर मैंने एक ही लाइन लिखा है, आप लोगों को दोनों लिखना है, जगह के अभाव से एक ही लाइन लिखी गई है। द पोएम इज सेट इन द बायगॉन एरा। कैसे पता चलता है कि पुराने ज़माने की कविता हमें याद दिलाती है। तो माई लिटल हॉर्स, इससे पता चलता है, माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। इससे हमें पता चल रहा है। एक्टिविटी नंबर 3, द पोएम इज बिलीव्ड टू हैव रेफरेंस टू द पोएट्स लाइफ इटसेल्फ। ये कविता से हमें विश्वास होता है कि कवि ने अपने खुद के जीवन का संदर्भ दिया है। व्हाट कुड द फॉलोइंग सिग्निफाइज। इस फ्रेजेस से या वर्ड से क्या सिग्निफाई, क्या सूचित होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर जर्नी। स्पीकर जर्नी के लिए कौन सा वर्ड है, लाइफ। स्पीकर जर्नी मीन्स लाइफ, कि जैसा लाइफ के बारे में कहा जाता है, लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। तो जर्नी का मतलब इधर लाइफ जर्नी हुआ। स्नोवी इवनिंग का मतलब हुआ ओल्ड एज। लवली डार्क एंड डीप का मतलब हुआ एवर लास्टिंग पीस, चिरस्थायी शांति। प्रोमिसेस का मतलब हुआ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे कर्तव्य, हमारी जवाबदारी। स्लीप का मतलब हुआ डेथ, मृत्यु। एक्टिविटी नंबर 4, टेल whether the rhyme scheme of the following stanzas is right or wrong. For the wrong rhyme scheme, give the correct one. ये rhyme scheme दी है, स्टैंजा वाइज सही या गलत है। सही है तो राइट टिक मार्क करना है, गलत है तो गलत टिक मार्क और गलत को करेक्शन करके लिखना है। फॉर एग्जांपल, हमने पहले वीडियो में देखा कि तीनों स्टैंजा की राइम स्कीम में ए बी ए और अंतिम स्टैंजा की 4 टाइम्स ए। तो देखिए, फर्स्ट का बराबर दिया स्टैंजा, फर्स्ट ए बी ए। सेकंड का गलत है, गलत टिक मार करके ए बी ए लिखना है। थर्ड का भी गलत है, ए बी ए लिखना है। और फोर्थ का भी गलत है, ए 4 बार लिखना है। इसमें लिखना है, सेपरेट नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। गिव योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। हमारे खुद के राइमिंग वर्ड देने, जैसा हाउस का माउस, वुड्स का गुड्स, ईजी बीजी। पोएम से नहीं, हमें खुद से हमें खुद देना है, स्वयं का देना है, ओन बताए खुद का। चलो, विन का पिंड या प्रेसेंट, डार्क का बार्क, वॉच का नॉच या वॉच। नेक्स्ट एक्टिविटीज,
एक्टिविटी नंबर 6, इस एक्टिविटी में बताया गया मैच द लाइन्स ऑफ द पोएम विद देयर फिगर ऑफ स्पीच। कुछ अलंकार दिए हैं, कौन सा अलंकार का उदाहरण है उसके सामने लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, ये लाइन में इन्वर्शन है। इन्वर्शन मतलब सेंटेंस का ऑर्डर गलत है, बदल दिया है, ऐसा होना चाहिए आई थिंक आई नो हुज वुड्स आर दीज, ऐसा होना चाहिए था। ये ऑर्डर चेंज है, इसलिए उदाहरण है इन्वर्शन का। कौन सा उदाहरण है? इन्वर्शन का। फिगर ऑफ स्पीच का प्रकार है इन्वर्शन, उल्टा क्रम है सेंटेंस का, लाइन का। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, इसमें ड साउंड रिपीटेड, डार्क में डी, ड साउंड, डीप का इधर भी ड साउंड रिपीट है डी लेटर में, इसलिए एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है। इधर लिखा ये इसमें इसी तरह लिख लेना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एक ही लाइन दो बार आई है तो इसलिए रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति अलंकार है। और फोर्थ वन, माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। पर्सोनिफिकेशन मतलब चेतना गुणोक्ति अलंकार, कि जैसा उसमें दिया है कि हॉर्स भी सोच रहा है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, इसलिए उस अलंकार है चेतना गुणोक्ति अलंकार। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, इसी तरह। एक्टिविटी नंबर 7, मैच द वर्ड्स गिवन इन ग्रुप विद देयर मीनिंग। जैसा मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? एरर, गलती। डाउनी फ्लेक्स का मतलब वॉज सॉफ्ट स्नोवी, सॉफ्ट स्नो फॉलिंग। वुड्स का मतलब हुआ जंगल, फॉरेस्ट। क्वियर का मतलब हुआ स्ट्रेंज, विचित्र, अनोखा। मैच किए है। इसमें भी नोटबुक में लिखने की जहाँ जगह है वही किताब में लिखना है, जगह नहीं है तो नोटबुक में लिखना है। जगह दिया है लिखने के लिए इसमें ही लिखना है और पढ़ते रहना है उनको। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम बाय एडिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये जो वेब डायग्राम दिया है उसमें सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड भरने, मतलब एडजेक्टिव्स भरने हैं। जैसे विन, विन के लिए हॉट विन, स्ट्रॉन्ग विन, नॉर्थ विन, माइल्ड विन, फास्ट विन, बाइटिंग विन, कोल्ड विन, इसी तरह और अन्य भी आप एडजेक्टिव्स इसके साथ जोड़ सकते हैं। फास्ट विंड, स्लो विंड, ब्रूइंग विंड, इसी तरह अनेकानेक एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं। इवनिंग जैसा डार्केस्ट इवनिंग, लेट इवनिंग, प्लेजेंट इवनिंग, ब्यूटीफुल इवनिंग, नाइस इवनिंग, लास्ट इवनिंग, कोल्ड इवनिंग, रेनी इवनिंग, स्टॉर्मी इवनिंग, वन इवनिंग। इसी तरह से अब एडजेक्टिव्स में इधर ही भरना है, गोले को कंप्लीट करना है, वेब्स को कंप्लीट करना है। ये जो बलून ये जो दिए है वेब्स को कंप्लीट करना है। पिक आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम डैट कंटेन इमेजरी, राइट देम इन योर नोटबुक। ये नोटबुक में लिखने है 9वीं एक्टिविटी। उसमें क्या दिया है? पिक आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम डैट कंटेन इमेजरी। जिस पोएम में इमेजरी मतलब मेंटल पिक्चर हमारे सामने आ जाता है, प्रतिमा आ जाती है। इमेजरी का मतलब होता है प्रतिमावली। क्या मतलब होता है? प्रतिमावली या आकृति हमारे सामने आ जाती है, आँखों के सामने, उसको बोलते हैं इमेजरी। तो इमेजरी के एग्जाम्पल कौन कौन से है इसमें देखेंगे तो इमेजरी की लाइन है हिज हाउस इज इन द विलेज, दो हिज हाउस इज इन द विलेज, उनका घर गांव में। ये लाइन पढ़ते हमें एक घर का और गांव का दृश्य हमारे नज़र के सामने आ जाता है। वुड्स, वुड्स ये भी इमेजरी का एग्जाम्पल। ये जंगल किसके मुझे पता है। वुड्स जैसा वुड्स शब्द उच्चारते हमारे सामने जंगल का दृश्य आ जाता है। टू वॉच इज वुड्स फिल अप विथ स्नो, बर्फ़ को ढकते हुए देखना, जंगल को बर्फ़ से ढकते हुए देखना। जैसे हमें सामने दृश्य आ जाता है, जंगल है, जंगल में क्या बर्फ़ गिर रहा है और बर्फ़ से सारा एरिया, ग्राउंड एरिया कवर होते जा रहा है। ये दृश्य हमारे सामने आ जाता है, इसलिए इमेजरी का एग्जाम्पल है। मेंटल पिक्चर हमारे सामने आ जाता है। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, माई लिटल हॉर्स बोलते हैं जैसा घोड़े का चित्र हमारे नज़र के सामने आता है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, किसके बीच? तो
जंगल के बीच, और झील कौन सा, फ्रोजन, बर्फ से ढका हुआ, फ्रोजन हिल, बर्फीली झील का चित्र हमारे नज़र के सामने आ जाता है। द डार्केस्ट इवनिंग इन द ईयर, ये भी इमेजरी के एग्जाम्पल्स है सब। या ये भी लिख सकते हैं वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये भी इमेजरी का एग्जाम्पल है। जंगल कैसे सुंदर है, अंधेरे जंगल है, घने जंगल है, सघन जंगल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स इमेजरी। एक किताब में लिखना है, क्वेश्चन लिखकर नोटबुक में लिखना है, नोट करना है। ओके, थैंक्स।